अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर जो है वो आपको देंगे। थर्ड लेक्चर में आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, तो इसके हम करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हम इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल भी हम ले चुके हैं। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। Suppose we have example of hydrogen plus iodine to change into hydrogen iodide। इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि when hydrogen and iodine reacts with each other to produce hydrogen iodide, and this reaction is known as forward reaction, and when hydrogen iodide decomposes, hydrogen iodide decomposes to give again hydrogen and iodine, it is known as reverse reaction। So चंद करेक्टर्स हमें बताए जा रहे हैं इसमें। फॉरवर्ड रिएक्शन, नंबर 1, it is a reaction in which reactant react to produce product is called forward reaction। जबकि रिवर्स रिएक्शन में हमने देखा कि जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट में चेंज होता है, इसीलिए उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ रिएक्शन in which product can react to produce reactant। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The same way it takes place from right to left। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयोडीन जो है ये रिएक्शन करके HI में चेंज होते हैं, तो हमने ऊपर एरो लगाया हुआ है। और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट अगेन जो है रिएक्टेंट में चेंज होता है, जिसको रिवर्स एरो के साथ हमने शो किया हुआ है कि ये लेफ्ट टू राइट और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो राइट टू लेफ्ट। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। At initial stage, the rate of forward reaction is very fast। फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है तो जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है। एट इनिशियल स्टेज या इन द beginning the rate of reverse reaction is negligible। The rate of reverse reaction is negligible। जी बच्चों, हमारे पास जैसे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के करैक्टर स्टडी किए जा रहे हैं। फर्स्ट करैक्टर में हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है
जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट करके रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट टेक्स प्लेस होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट टेक्स प्लेस होता है। इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए फॉरवर्ड जो है फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। पॉइंट नंबर 4, इट्स स्लो डाउन ग्रेजुअली। It's slow down gradually. या ऐसा ऐसा जो है रेट इसका जो है स्लो होता है, और इसका जो है रिवर्स का जो है फास्ट होता है। स्लो डाउन ग्रेजुअली और इट्स रिएक्शन बिकम्स फास्ट ग्रेजुअली। ये हमारे पास जो है फास्ट ग्रेजुअली। तो यूँ हमारे पास जो करेक्टर्स थे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, हमने एग्जाम्पल की मदद से इनको एक्सप्लेन कर दिया कि रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इन द बिगिनिंग the concentration of reactants are higher, you know product is negligible, so the rate of forward reaction is fast and rate of reverse reaction is negligible. This forward reaction slow down gradually and reverse reaction fast gradually. तो बच्चों ये हमारे पास कैरेक्टर्स थे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक, जिसमें हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर्स जो हैं क्या हैं, आइए देखते हैं उनको। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में दिया जाता है आमतौर पर, और फॉरवर्ड और रिवर्स का रिएक्शन जो है वो शॉर्ट में आ चुका है पेपर्स में। तो हम जानेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट जो हम इसको लेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर एन इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कैल्शियम कार्बोनेट के हवाले से, CaO प्लस CO2 आफ्टर रिएक्शन CaCO3, और फिर हमने कहा था कि जब इसको CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोजिशन की सूरत में CaO प्लस CO2, तो अगर हमारे पास वेसल जो है वो क्लोज नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो एस्केप कर जाएंगे, तो रिएक्शन जो है रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। तो हमने बच्चों इसको क्या करना है, क्लोज करना है। सो एन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम is achievable, an equilibrium is achievable only in a closed system, only in a closed system. जी फर्स्ट पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल से हमें मालूम हुआ कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एस्केप हो जाएगी तो अगेन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। लिहाजा ये पॉइंट कि इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। फिर पॉइंट नंबर 2, एट इक्विलिब्रियम reaction does not stop. At equilibrium reaction does not stop.
forward and reverse reactions, forward and reverse reaction keep to takes place तो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हम पहले एग्जांपल पुट कर चुके हैं, अगर हम इसको रिवर्सिबल साइन देना चाहते हैं, जैसे ये हमारे पास CaO प्लस CO2 था, आफ्टर रिएक्शन CaCO3, तो अगर इसको अगेन रिवर्स करना है तो यूं हम इसको लिख सकते हैं। तो कम्बिनेशन है पहला, और नीचे जो है क्या है, डीकम्पोजिशन, कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज होता है। दिस रिएक्शन कैन कंटिन्यू, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बिकॉज इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। पॉइंट नंबर 3 में, एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium the concentration, the amount, concentration of reactants and products do not change, of reactants and products do not change even physical properties, even physical properties, even physical properties also do not change, like color, डेंसिटी डू नॉट चेंज। तो हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज नहीं होती है। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन आयोडाइड के हवाले से कि H2 हमने कहा था कलरलेस होता है, आयोडीन पर्पल कलर में होता है, और इससे हमने बनाया था HI जो कि कलरलेस होता है। अगर HI को डिकम्पोज किया जाए तो अगेन ये आयोडीन में चेंज होता है जो कि पर्पल कलर है, तो इसका मतलब पर्पल कलर ऑफ आयोडीन डू नॉट चेंज। सो एट इक्विलिब्रियम द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। लास्ट पॉइंट इसमें बताएंगे आपको, एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल, an equilibrium is attainable either starting from reactant or from product, either starting from reactant or from products। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टडी किया माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मीन कंटिन्यू, सो उसके स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं। इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दी है कैल्शियम कार्बोनेट के हवाले से कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होकर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेक्स प्लेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि एग्जांपल मौजूद है आपके पास। पॉइंट नंबर 3 में आपने डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की सेम रहती है। तो जैसे एग्जांपल हमने लिए पर्पल कलर में आयोडीन। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया कि इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट, जैसा कि हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, और जब रिएक्टेंट को हीट देते हैं तो वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड
and can be achieved again। तो इस लेक्चर में आज हमने दो टॉपिक स्टडी किए हैं। एक हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन और दूसरा हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।